जानकी ने कहा कि प्रभु एकादशी का व्रत करना, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, व्रत के बाद पारण कर ले। भगवान बोले देवी देखो, अभिमान से भोजन कराओगी तो किसी का पेट भरेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का पेट केवल प्रेम और भाव से भरता है। अब जानकी जी के मन में अभिमान हो गया। अभिमान किस बात का? कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं सबको अन्न देने वाली हूँ, पूरी दुनिया का भरण पोषण मैं करती हूँ, और क्या मैं एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाऊंगी? कमाल करते हो भगवान। अभिमान हुआ, भगवान समझ गए, बोले ठीक है देवी जाओ, तुम्हें जिसकी इच्छा हो उसको बुला लो। सीता मैया खोजने के लिए गई, भेजा कि भाई ब्राह्मण को खोज के लाओ। कौन मिल गया? बोले अगस्त जी मिल गए। और ये ऐसे महात्मा हैं कि इनको एक बार क्रोध आया तो पूरे समुद्र को पी गए, इतना जल। आइए मैया को मिल गए, बोले महाराज हमारे यहाँ भोजन कल आ जाओ, कर लो। बोले ठीक है मैया आएंगे। सीता जी निमंत्रण देके आ गई और आज व्रत किया, अगले दिन पारण करना था। मैया नहाई धोई, भगवान का पूजा पाठ किया और अपने हाथों से व्यंजन बनाने लगे। देखो, कभी गुरु की सेवा का मौका मिले, ब्राह्मण की सेवा का मौका मिले, अतिथि की सेवा का मौका मिले, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने हाथों से भोजन बना के कराना चाहिए। कोई गुरु हो, संत हो, साधु हो, ऋषि मुनि हो, ब्राह्मण हो, अतिथि द्वार पे आए तो कोशिश करिए कि आपके हाथों से जितनी सेवा हो जाए उतना कर लीजिए, जितना बने। तो मैया आज अपने हाथों से व्यंजन बनाने लगी। अब अयोध्या जी में कोई नौकर चाकर की कमी नहीं है, हजारों हजारों सेवक वहां हैं, लेकिन जानकी जी ने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। और रसोई में पहुंच गई, सब सेवा में लग गए। मैया अपने हाथों से व्यंजन बनाई, बहु प्रकार के व्यंजन मैया ने बनाए, बहुत प्रकार के, और अनेक प्रकार के व्यंजन बना के मैया, बाबा अगस्त जी आ गए, उन्हें बिठाया और मैया परोसने लगी। अब देखो, जैसे ही थाली रखा और मैया ने पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा जो जो बनाया सब देने लगे। बोले बाबा पाओ। अगस्त जी ने भोग लगाया, आइए राम जी आपको भोग लगा रहा हूँ। आकर राम जी अगस्त जी के उदर में यानी पेट में बैठ गए। अब मैया जितना भोजन लेके आ रही है, इतनी पूड़ी लाई रख दी, बाबा एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। इतनी सब्जी लाए रख दी, एक ही बार में खा ली। खीर लाके रख दी, एक ही बार में खा ली। अब मैया जितना लाके रखे बाबा एक ही बार में खा ले। अब मैया दौड़ दौड़ के लाने लगी, पूड़ी लाए, सब्जी खत्म, सब्जी लाए, चावल खत्म, लाओ मैया पूड़ी लाओ, हलवा लाओ, खीर लाओ, सब्जी लाओ, रसगुल्ले लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। मैया को लगा अजीब बात है, मतलब कितने दिन के भूखे थे जो मेरे यहाँ आकर ही खा रहे हैं। फिर मैया ले आई और धीरे से आके पूछी, बाबा और कुछ लोगे? अगस्त जी ने कहा मैया अरे अभी तो शुरू किया हो, अभी क्यों पूछ रही हो? कि अभी तो पूरा बाकी है, अभी तो तुम लाती रहो, तुम ले आओ। अब मैया दौड़ी दौड़ी बेचारी, पहले धीरे धीरे ला रही थी, फिर दौड़ दौड़ के लाने लगी, स्पीड बढ़ती गई, सुपर फास्ट हो गई। इतना भाग भाग के लाई, देते देते मैया थक गई। अब बाबा पाते चले गए, कहाँ जा रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। जितना लाए खत्म, जितना लाए खा लिया। मैया विचार करने लगी, कितने दिन के भूखे रहे जो मेरे यहाँ ही खाने के लिए आ गए, इतना दिन के भूखे। अब मैया के यहाँ बहुत थोड़ा सा भोजन बचा, इतना। बाबा बोले मैया जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। अरे मैया इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी भोजन आपने बनाया, कछु पूछो मत। इतनो आनंद तो कबो भोजन में आयो ना मैया, जितनो आनंद आज आ रहे हो। अब मैया विचार करने लगी, बाबा तो आनंद आ रहे हो, और जो कष्ट मोह हो रहे हो आपको कौन पूछे? सबरे भोजन कर लिया, हमने सोचा था कि सबको खिलाएंगे,
अकेले रसोई खत्म कर दी। अब पूछा कि और कुछ लोगे, तो कह रहे हैं अभी लाती रहो, अभी शुरू किया है। भागी भागी राम जी के पास गए, बोले भगवान। राम जी बैठ मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ देवी? बोले भगवान ये तो महात्मा जी जो आए वो अकेले ही पूरी रसोई खा गए। महाराज मैं पूड़ी लाऊं तो सब्जी खत्म, ये लाऊं तो वो खत्म, मैं दूं क्या इनको, कैसे इनको खिलाऊं? भगवान बोले देवी हमने तो पहले ही कहा था किसी ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ा ही कठिन है। अब मैया क्या की? भगवान बोले देवी ठीक है जाओ, अगर तुम्हारा अभिमान दूर हो गया हो कि तुम जगत का पालन पोषण करती हो तो प्रेमी बन करके जाओ और शालिग्राम जी को चढ़ाया हुआ एक तुलसी का पत्ता ले जाकर बाबा के भोजन में डाल दो और वही प्रसादी ले जाकर उन्हें खिला देना। मैया बोली बाबा प्रभु जो इतना भोजन कर गए वो इतना पत्ता से उनका क्या होगा? अरे बोले तुम जाओ तो। मैया भागी भागी आए, तब तक बाबा ने आवाज लगाई मैया पूड़ी लाओ, मैया सब्जी लाओ। झट जाके तुलसी लिया, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके गई और झट बाबा के भोजन में डाला और वही प्रसादी ला करके परोस दिया। और जैसे ही उस प्रसादी को परोसा, प्रेम के व्यंजन को जैसे ही अगस्त जी ने पाया और जैसे वो निवाला अंदर गया, बाबा को जोर जोर से ढकारे आने लगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे ही बाबा अंदर गए जोर जोर से ढकारे आने लगे। अब मैया को लगा चलो काम हो गया, फिर भी डरते डरते पूछ रही हैं बाबा और कुछ लोगे? कहीं फिर मांग लें तो कुछ भी नहीं है। अगस्त जी ने कहा कि मैया लेने का मन तो बहुत था, लेकिन ये प्रेम का भाव, ये प्रसादी जो तूने खिलाई मैया, मेरा पूरा पेट भर गया। अब तो मैया भोजन हो गया मेरा, अब तो इतना निवेदन करता हूँ बस तुम मुझे जल पिला दो मैया, एक बार मुझे जल पिला दो बस। सीता जी आई, राम जी से कहने लगी नाना प्रभु जल मत पिलाना। अरे हमने सुना था कि समुद्र पी गए, और इतना जो भोजन करते होंगे वो पानी कितना पीते होंगे बताओ। तब राम जी ने कहा कि बाबा राम अवतार में कराया हूं भोजन, और जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हें पिलाऊंगा जल, तब तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक इंतजार करिए। अगस्त जी मान गए। आज वही द्वापर में राम जब श्याम बन करके आए, जब कृष्ण बन करके आए, तो बाबा को याद किया भगवान ने, आए और अंजलि लगाकर जितना भी जल इंद्र ने बरसाया उस जल को, पर्वत को भगवान ने थोड़ा टेढ़ा कर दिया और अंजलि लगा के बाबा जितना भी जल बरसा सारे जल को पी गए। इसलिए इंद्र आए तो देखा वृंदावन में धूल उड़ रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये वृंदावन की महिमा है प्यारे। वृंदावन में आकर के देखा तो धूल उड़ रही है, आकर के सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं बड़े सुंदर भाव से गाते हुए कि